बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन का टॉपिक और उसका ये कॉमा का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम कॉमा के 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें 12 यूजेस हमने कॉमा के सीखे। ये कॉमा का लास्ट लेक्चर है। पंक्चुएशन के अदर जो मार्क्स हैं वो तो आगे भी आएंगे। कॉमा का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें नंबर 13 पे जो इसका यूज़ है कॉमा का, वो क्या है? आफ्टर एडवर्बियल क्लॉज। अगर कोई ऐसी क्लॉज जो एडवर्ब का मीनिंग दे रही है, अगर वो स्टार्ट में आती है, जैसा कि व्हेन आई वाज अ बैचलर, तो इसके एंड पे कॉमा आएगा और उसके बाद फिर बाद वाली क्लॉज आएगी। असल में आई लिव्ड बाय माई सेल्फ व्हेन आई वाज अ बैचलर, ये व्हेन असल में कंजंक्शन है जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है, दोनों क्लॉजेस को। लेकिन चूँकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसलिए ये स्टार्ट में भी लाई जा सकती है बाद वाली क्लॉज। तो व्हेन आई वाज अ बैचलर के बाद फिर कॉमा आएगा। इसी तरह से नंबर 14 है इंट्रोडक्टरी येस, नो, वेल वगैरह। ये जो इंट्रोडक्शन में कुछ वर्ड शुरू में आ जाते हैं, इस तरह के जो मेन क्लॉज के साथ ग्रामेटिकली अलाइंड नहीं होते, तो येस, नो, वेल वगैरह, उनके बाद कॉमा आता है सेपरेट करने के लिए। नंबर 15 है जी बिटवीन कोऑर्डिनेट इलेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, बिटवीन कोऑर्डिनेट इलेटिव एडजेक्टिव्स, ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी आपको बताना ज़रूरी है। देखिए, नॉर्मली एडजेक्टिव जब किसी नाउन से पहले आते हैं और वो एक से ज़्यादा हों, तो दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि वो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग कर सकते हैं, मतलब कोई ओपिनियन बता सकता है, कोई साइज़, कोई शेप, कोई ओरिजिन, कोई मटेरियल, कुछ भी बता सकता है। वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक ही कैटेगरी से रिलेटेड सारे आ जाएं। ठीक है, जैसा कि मील से पहले ये डिलीशियस, वेल प्रिपेयर्ड और इनएक्सपेंसिव, ये तीनों एडजेक्टिव्स मील से पहले अटैच हैं। ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन क्या है कि डिलीशियस, वेल प्रिपेयर्ड एंड इनएक्सपेंसिव, ये तीनों ही ओपिनियन को शो करते हैं। मतलब जो बोलने वाला है वो अपनी ओपिनियन, उसकी अपनी ओपिनियन के मुताबिक डिलीशियस भी है, वेल प्रिपेयर्ड भी है और इनएक्सपेंसिव भी है। तो अगर इस तरह से एक ही कैटेगरी से बिलोंग करने वाले दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक नाउन से पहले आएंगे, तो उनको हम एंड और कॉमा से सेपरेट करेंगे। ज़ाहिर है, 2 होंगे तो सिर्फ एंड से हो जाएंगे, और अगर 3 या उससे ज़्यादा होंगे तो साथ कॉमा को भी लाना पड़ेगा सेपरेशन के लिए। लेकिन अगर डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हों तो कोई एंड या कोई कॉमा वगैरह नहीं आता। जैसा कि अगर हम कहते हैं डिलीशियस इटालियन मील, डिलीशियस इटालियन मील, अब डिलीशियस और इटालियन दो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। डिलीशियस ओपिनियन है और इटालियन ओरिजिन है। इटालियन हमारी ओपिनियन नहीं है, ओरिजिन है। तो उन दोनों के दरम्यान में कोई कॉमा नहीं आएगा। तो कॉमा सिर्फ उस वक्त आता है जब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करने वाले एडजेक्टिव्स हों। और लास्ट वाला इसका यूज़ है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। कॉमा का यूज़ ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं। ये जब बाद में आते हैं, मतलब टू एक्ट दस इज़ नॉट विजडम बट फॉली, मतलब कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स से पहले अगर बट के बाद पूरी क्लॉज आ रही हो ना, तो फिर तो मैंने आपको बता दिया था उस वक्त कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वैसे ज़्यादा बेहतर लगा दें। लेकिन अगर बट के बाद सिर्फ एक वर्ड ही हो तो फिर बट से पहले कॉमा लाजमी होता है। लास्ट यूज़ ये वाला है, वो सेकंड लास्ट था। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जब स्टार्ट में आता है, अब ये ग्रामर की टेक्निकल टर्म है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना समझें कि एक ऐसी क्लॉज के जिसको शॉर्टन करके सिर्फ उसका सब्जेक्ट और वर्ब टच किया गया है ताकि मीनिंग लिया जा सके। असल क्लॉज बाद वाली है, तो वो जो पहले वाली है उसको सेपरेट किया जाता है कॉमा से। दिस डन, शी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस। अगर दिस डन को कंप्लीट क्लॉज के तौर पर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं आफ्टर दिस वॉज डन या आफ्टर दिस हैड बिन डन। आफ्टर दिस हैड बिन डन
शी रिटर्न, तो आफ्टर दिस हैड बीन डन की बजाय सिर्फ दिस डन लगा दिया। द विंड बीइंग फेवरेबल द स्क्वाड्रन सेल्ड, ठीक है, बिकॉज द विंड वॉज फेवरेबल द स्क्वाड्रन सेल्ड, तो वो बिकॉज द विंड वॉज फेवरेबल की बजाय द विंड बीइंग फेवरेबल, मतलब इसको एक फ्रेज बना दिया गया, ठीक है, क्लॉज को फ्रेज बना दिया गया, लेकिन इस फ्रेज के अंदर भी सब्जेक्ट अलग से है और वर्ब अलग से है। तो सब्जेक्ट और वर्ब ही हैं, ग्रामर इसको अलाउ करती है हमें, तो हम इसको शॉर्टन कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा फोकस हमने देना होता है बाद वाली क्लॉज पे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कॉमा के यूजेस जो 17 थे वो हमने पढ़े। ये मेजर यूजेस हैं और कॉमा ही के सबसे ज़्यादा यूजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो पंक्चुएशन मार्क है वो भी कॉमा ही है। तो उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। बाद में इसकी एक्सरसाइजेस हम जब करेंगे तो मज़ीद आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।